come to die. हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे हॉलीवुड की वो मूवीज़ जो हमें कभी कभी हकीकत से भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है और हमें हद से ज़्यादा एंटरटेन भी करती है। और वो कैटेगरी है एडवेंचर मैजिकल फैंटेसी मूवीज़। ये मूवीज़ हमें एक अनोखी दुनिया में लेके जाते हैं और हम इन मूवीज़ से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि कभी कभी उस दुनिया से हमारा बाहर आने का मन ही नहीं करता। ये उस कैटेगरी का पार्ट 1 है और मैं एक 90s किड हूँ, तो मैंने ये वाला पार्ट डेडिकेट किया है सारे 90s किड्स के लिए जिन्होंने लिस्ट की ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ देखी होगी जब वो छोटे थे। तो गाइज, वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग फील करने के लिए चलो चलते हैं मूवीज़ की अमेजिंग दुनिया में। The proud sons of Durmstrang, and now the lovely ladies of Beauxbatons. नंबर 10 पे है 2005 में रिलीज हुई मूवी द एडवेंचर्स ऑफ शार्क बॉय एंड लावा गर्ल। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है मैक्स नाम के एक 10 साल के लड़के की जिसे तारे ज़मीन पर के ईशान जैसे दिन में सपने देखने की आदत होती है। उसकी इसी आदत की वजह से उसे बहुत बार स्कूल के बाकी बच्चे परेशान करते रहते हैं। मैक्स के सपनों में दो सुपर हीरोज़ होते हैं, शार्क बॉय और लावा गर्ल, जो उसकी ही इमेजिनेशन से बने होते हैं। लेकिन एक दिन वो सुपर हीरोज़ हकीकत में आ जाते हैं और वो मैक्स से मदद मांगते हैं उनकी दुनिया को बचाने के लिए। इसके आगे की एडवेंचरस जर्नी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। इस मूवी में जो शार्क बॉय है वो ट्वाइलाइट मूवी सीरीज़ का टेलर लॉटनर है। मूवी को 3.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, लेकिन सारे 90s किड ने बचपन में ये मूवी 2 से 3 बार तो देखी होगी। Now. What do we do? Scream. नंबर 9 पे है 2006 में रिलीज हुई मूवी इरेगॉन। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एलागेसिया नाम के एक साम्राज्य की, जहाँ का राजा होता है गैल्बाट्रोक्स, जो बहुत ही क्रूर होता है और वह एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था जिसने अपने ही साथियों को धोखा दिया होता है क्योंकि उसे ताकत हासिल करनी होती है। मूवी में दिखाया गया है एरागॉन नाम के एक अनाथ लड़के को एक दिन गलती से एक अंडा मिलता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो अंडा एक ड्रैगन का है। जब कुछ हफ्तों बाद वो अंडा टूट जाता है तो अंदर से सफ़ीरा नाम की एक ड्रैगन बाहर आती है। तो उसके बाद मूवी में जो बढ़िया चीज़ें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर आप हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन रियल वर्जन में देखना चाहते हो तो इस मूवी को एक ट्राई ज़रूर देना। और गेम ऑफ थ्रोन्स लवर्स तो मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। मूवी को 5.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 8 पे है 2007 में रिलीज हुई मूवी स्टारडस्ट। गाइस, हम कई बार अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊँगा। वैसे ही इस मूवी में भी ट्रिस्टन नाम का लड़का अपनी लवर विक्टोरिया को वादा करता है कि वो स्टॉर्महोल्ड नाम के जादुई साम्राज्य से उसके लिए एक तारा लेके आएगा और इसलिए वो निकलता है एक एडवेंचरस जर्नी पर। लेकिन वो अकेला नहीं होता जो उस तारे के पीछे होता है। 3 चुड़ैल भी उस तारे के पीछे होते हैं जो अपनी लीडर लामिया के लिए वो तारा लाने चाहते हैं, लामिया के अलग ही मकसदों के लिए। अब उस एडवेंचरस जर्नी पर क्या क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 7.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Hold me tight and think of home. नंबर 7 पे है 1990 में रिलीज हुई मूवी एडवर्ड सीजरहैंड्स। मूवी में लीड रोल्स में है हमारे कैप्टन जैक स्पैरो, जॉनी डेप। मूवी के अंदर दिखाया गया है एक पहाड़ के ऊपर होने वाले किले में रह रहा होता है एडवर्ड, जो कि एक आर्टिफिशियल आदमी होता है जिसे उसके इन्वेंटर ने बनाया होता है। लेकिन इससे पहले कि वो एडवर्ड को पूरा बना पाए वो इन्वेंटर मर जाता है और इसके कारण एडवर्ड के हाथ की जगह कैंचियाँ होती है। एडवर्ड हमेशा अकेला रह रहा होता है कि एक दिन पेग नाम की एक दयालु औरत उसे अपने घर बुलाती है मगर जाने का नहीं। जब एडवर्ड पेग के घर जाता है तो एडवर्ड का सब लोग बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। लेकिन बाद में मूवी में एडवर्ड के साथ एक हादसा हो जाता है। अब कैंचियों वाले हाथ होने वाले आदमी के साथ क्या हादसा होता है, वो किसी के बाल काट देता है या फिर कुछ और, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 7.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। He's a highly imaginative character. It seems clear that his awareness of what we call reality is radically underdeveloped. नंबर 6 पे है 1995 में रिलीज हुई मूवी जुमांजी। मूवी के अंदर दिखाया गया है जूडी और पीटर नाम के 2 बच्चे एक नए घर में रहने के लिए आते हैं। उस घर में उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है
जब वो उस आवाज़ की तलाश में जाते हैं तब उन्हें एक गेम मिलता है जिस पर लिखा होता है जुमांजी। एक्साइटमेंट में वो दोनों वो खेल खेलने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि हर बार पासा फेंकने के बाद अजीबोगरीब चीज़ें होने वाली है। अब गेम शुरू करने के बाद पीटर और जूडी के साथ क्या क्या होता है, उन्हें कौन कौन मिलता है और ढेर सारा एडवेंचर आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 5 पे है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ट्रायोलॉजी, जिसके तीनों पार्ट्स 2001, 2002 और 2003 में आए थे, और द हॉबिट सीरीज जिसके 3 पार्ट्स 2012, 2013 और 2014 में आए थे। वो ट्रायोलॉजी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की प्रीक्वल सीरीज है, और इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप द हॉबिट सीरीज देखें और फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ट्रायोलॉजी। तो मैं आपको अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से देखा गया तो जो फर्स्ट पार्ट आता है यानी कि द हॉबिट का फर्स्ट पार्ट, उसकी थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का नाम है द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी, और वो आया था 2012 में। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है बिल्बो बैगिंस नाम के एक हॉबिट की। हॉबिट यानी कि एक ड्वार्फ होता है, और ड्वार्फ यानी कि एक पौना आदमी। एक दिन बिल्बो से गैंडल्फ द ग्रे नाम का जादूगर मिलने आता है और हॉबिट को 13 और ड्वार्फ्स से मिलाता है, और उन सब का लीडर होता है लेजेंडरी वॉरियर थॉरिन ओकिनशील्ड। ये सब मिलकर निकलते हैं एक एडवेंचरस जर्नी पर, जिसमें उन्हें एरेबर नाम का शहर और साथ में उसमें होने वाला खजाना पाना होता है। अब उनकी एडवेंचरस जर्नी पर क्या क्या होता है और उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 7.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। How shall this day end? नंबर 4 पे है 2007 में रिलीज हुई मूवी द गोल्डन कंपास। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है लायरा बेलाक्वा नाम की एक अनाथ लड़की की, जिसकी बेस्ट फ्रेंड को और दूसरे कुछ बच्चों को किडनैप किया जाता है। तो वो निकलती है उन्हें रेस्क्यू करने के मिशन पर, लेकिन मिशन मुश्किल होने के कारण वो मदद लेती है जिप्शियंस के क्लैन से और आर्मर्ड बियर्स से। अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचा पाएगी या नहीं और उसकी एडवेंचरस जर्नी पर क्या क्या होता है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी में आपको निकोल किडमैन, इवा ग्रीन और डैनियल क्रेग जैसे अमेजिंग एक्टर्स देखने को मिलेंगे। मूवी को 6.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। लिस्ट की टॉप 3 मूवीज़ की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप 90s किड है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और यह भी बताइए कि लिस्ट के 10 में से आपने कितनी मूवीज़ देखी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ ज़्यादातर लोग कमेंट्स में 6 या 6 से ऊपर लिखेंगे। नंबर 3 पे है 2005 में रिलीज़ हुई मूवी ज़थुरा अ स्पेस एडवेंचर। मूवी के अंदर दिखाया गया है जब 2 भाई लड़ रहे होते हैं तब एक्सीडेंटली उन्हें उनके घर में नीचे एक बोर्ड गेम मिलती है। बोर्ड गेम यानी कि सांप सीढ़ी, शतरंज, जुमांजी वाला गेम और कई और। तो जब वो दोनों वो गेम खेलने लगते हैं तो वो गेम उन्हें अंतरिक्ष में लेके जाता है। अब उन्हें उस गेम में उनका बेस्ट देना पड़ेगा ताकि वो वापस धरती पर आ पाए। आगे उस गेम में जो मज़ेदार चीज़ें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी, और आपको मूवी देखते वक्त अंतरिक्ष की दुनिया में जाना बहुत पसंद आएगा। अगर आपको जुमांजी का स्पेस वर्जन देखना है तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। मूवी को 6.2 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। What do they eat? Meat. That's good. Dude, you're meat. नंबर 2 पे है बहुत ही बढ़िया द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की सीरीज़। ये मूवी सीरीज़ नॉवेल्स यानी कि उपन्यास से ली गई है, जिसके ऑथर है C.W. लेविस। टोटल 7 नॉवेल्स है, जिसमें से 3 नॉवेल्स पर मूवीज़ आ चुकी है, और वो है 2005 में रिलीज़ हुई द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। 2008 में रिलीज़ हुई द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, प्रिंस कैस्पियन, और 2010 में रिलीज़ हुई द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, वॉयेज ऑफ द डॉन ट्रेडर। सारे पार्ट्स बहुत ही अमेजिंग है, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर देखिए। इन 3 पार्ट्स ने दुनिया भर से $1.9 बिलियन की कमाई की है। जिन्होंने ये मूवी सीरीज़ नहीं देखी है उन्हें मैं फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको मूवीज़ देखने की वजह तो मिल जाए। फर्स्ट पार्ट के अंदर कहानी दिखाई गई है 4 बच्चों की जो एक ही फैमिली से होते हैं, जिसमें से 2 छोटे होते हैं और 2 थोड़े बड़े। ये चारों एक बार लुका छिपी खेल रहे होते हैं तब उन्हें एक अलमारी मिलती है जो उन्हें नार्निया की दुनिया में लेके जाती है। नार्निया की दुनिया में वो भेड़ियों के साथ लड़ते हैं,
बोलने वाले जानवरों से मिलते हैं, एक डायन से मिलते हैं जिसके पास चीज़ों को बर्फ़ में बदलने की ताकत होती है, और वो मिलते हैं एक बहुत ही भव्य शेर से जिसका नाम होता है असलन। अब मूवी में और क्या क्या मज़ेदार चीज़ें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी में आपको बढ़िया फाइट सीन्स भी देखने को मिल जाएगी। मूवी को 6.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Change. नंबर 1 पे है एक बहुत ही बढ़िया हमारी सबकी फेवरेट हैरी पॉटर की सीरीज़, और ये मूवी सीरीज़ भी नॉवेल्स पर बेस्ड है जो लिखी है J.K. रोलिंग ने। और फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम की सीरीज़ इस मूवी सीरीज़ की प्रीक्वल सीरीज़ है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ हैरी पॉटर सीरीज़ के बारे में बात करूँगा। हैरी पॉटर के टोटल 8 पार्ट्स है और मैं सारे पार्ट्स के नाम नींद में भी बता सकता हूँ, क्योंकि हर पार्ट मैंने 2 से 3 बार तो देखा है, और हैरी पॉटर की सेकेंड पार्ट की गेम भी खेली है। शायद ही कोई होगा जिसने ये अमेजिंग मूवी सीरीज़ नहीं देखी होगी, और जिन्होंने देखी है उन सब की बचपन की क्रश एमा वॉटसन होगी, इसकी मैं शर्त लगा सकता हूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई हो जिसने ये अमेजिंग मूवी सीरीज़ नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी देखो। और उनको मैं फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट आया था 2001 में और उसका टाइटल है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 11 साल के हैरी नाम के लड़के की जो अनाथ होता है, और वो इसीलिए अपने चाचा चाची के साथ रह रहा होता है जो उसके साथ नौकर जैसा बर्ताव कर रहे होते हैं। एक दिन हैरी को पता चलता है कि वो एक जादूगर है और हॉगवर्ट्स नाम की जादूगरों के विद्यालय में उसे पढ़ने के लिए बुलाया गया है। उस दिन के बाद हैरी की ज़िंदगी बदल जाती है, और आगे उसके साथ जो चीज़ें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। आपको मूवी की स्टोरी के बारे में बताते बताते मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि हम प्यार ही इतना करते हैं इस मूवी सीरीज़ से। इस मूवी सीरीज़ ने दुनिया भर में से टोटल $7.7 बिलियन की कमाई की है, जो इस मूवी सीरीज़ को दुनिया की 3rd टॉप मोस्ट हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी सीरीज़ बनाती है। और आप मेरे चैनल पर है और आपको तो पता ही होगा मैं आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। तो हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी सीरीज़ यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी सीरीज़ में नंबर 2 पर है स्टार वॉर्स और नंबर 1 पर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस मूवी को 7.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक सी या।